फ्रेंड्स, हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री घटना चक्र पढ़ रहे हैं। आज हम लोग जो लेसन देखने वाले हैं उसका नाम है ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। इसमें पहला प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासनकाल में होम चार्जेज भारत से संपत्ति दोहन का महत्वपूर्ण अंग थे। वह निधियां जो होम चार्जेज की संगठन थीं, लंदन में इंडिया ऑफिस के भरण पोषण के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली निधि ये होम चार्जेज में शामिल थी। भारत में कार्यरत अंग्रेज कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन देने हेतु प्रयोग में लाई जाने वाली निधि यह सब होम चार्जेज में शामिल किया जाता था। अगला प्रश्न है, शब्द इंपीरियल इंफ्लुएंस का प्रयोग किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण था। तो इसका कारण था भारी उद्योगों का अभाव होना। अगला प्रश्न है, इस्तेमरारी बंदोबस्त लागू किया गया। ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसे हम लोग अस्थाई बंदोबस्त के नाम से जानते हैं। इसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अस्थाई बंदोबस्त किया गया था जमींदारों से। लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया 1793 ईस्वी में। चीर अस्थाई बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई कि वे खेतिहरों को पट्टा जारी करेंगे। अनेक जमींदारों ने पट्टी जारी नहीं किया। इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला प्रश्न है, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण था। जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। यहाँ आपको बताना है कौन सी ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा लागू किया गया। इसका आंसर हो जाएगा 1885। अगला प्रश्न है, सर थॉमस मुनरो जिस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है वह है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। हमें याद रखना है थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। अंग्रेज़ों ने रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम आरंभ की थी मद्रास प्रेसिडेंसी में। ब्रिटिश शासन में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ये दक्षिण भारत में था जो कि मद्रास प्रेसिडेंसी है। रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में सही कथन है, किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था। सरकार रैयतों को पट्टे देती थी। कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण और मूल्य निर्धारण किया जाता था। अगला प्रश्न है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना हुई 1839 ईस्वी में। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अफवाह सिद्धांत ड्रेन थ्योरी की सही परिभाषा है। भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वास्तविक प्रतिफल नहीं मिलता था। अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया दादा भाई नौरोजी ने। निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था दादा भाई नौरोजी ने। भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे दादा भाई नौरोजी, जो सुब्रमण्यम अय्यर और आर.सी. दत्त। बाल गंगाधर तिलक, आर.सी. दत्त, एम.जी. रानाडे तथा सर सैयद अहमद खान में दादा भाई नौरोजी के ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। ये सैयद अहमद खान थे। ये अंग्रेज़ों के प्रति अपनी लॉयल्टी दिखाते थे, इसीलिए ये दादा भाई नौरोजी के मत का विरोध करते थे। अगला प्रश्न, पॉवर्टी एंड द ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? यह दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखी गई थी। दादा भाई नौरोजी की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को सर्वाधिक प्रभावी देन थी। उन्होंने इस बात को अभिव्यक्त किया कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। यह क्वेश्चन दोस्तों IAS प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसे आप लोग ध्यान से याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, यह विचार व्यक्त किया था
ये कार्ल मार्क्स ने बताया था। इसी प्रश्न के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें और पढ़ते रहें। दोस्तों एक बात और, अगर आपको लेसन पसंद आ रहा है और कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।